वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए, वहां बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसते होंगे। ये रवैया इंतहाई शर्मनाक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिसर वारंट लेकर एवन फील्ड गए। नवाज शरीफ की रहायशगाह पर तैनात शख्स ने वारंट वसूली से इनकार कर दिया। मुजरिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गया, लंदन बैठकर हुकूमत अवाम पर हंसता होगा, शर्मिंदगी का मकाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत के दौरान बड़े रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर राव अब्दुल हन्नान वारंट लेकर एवन फील्ड गए। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर तैनात शख्स ने वारंट वसूली से इनकार किया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत इकदामात से कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। वारंट हुकूमत आगे बढ़ाना चाहती है तो उनकी सवाबदीद है। नैब प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना ने अदालत को बताया कि अदम पेशी पर अदालत मुल्जिम की जायदाद भी जब्त कर सकती है। जजिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कमीशन के नुमाइंदे डायरेक्टर कानून यूरोप मुबशिर खान का बयान ले सकते हैं। आइंदा बुध तक पाकिस्तानी हाई कमीशन मजीद दस्तावेजात पेश करे। अदालत का डायरेक्टर यूरोप 1 पाकिस्तानी हाई कमीशन नुमाइंदे का वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। 7 अक्टूबर को कौंसलर अताशी का बयान बजरिया वीडियो लिंक रिकॉर्ड किया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर जाने दिया। उनकी हमारे साथ कमिटमेंट थी कि वो बाकायदगी के साथ रिपोर्ट्स भेजेंगे। बरतानिया जाकर नवाज शरीफ ने वादा खिलाफी की। डॉक्टर अदनान को भी फ़ोन करके रिपोर्ट्स मांगी थी। नवाज शरीफ ने अपना इलाज भी नहीं करवाया। इंसानी हमदर्दी के तहत एक बंदे को बाहर जाने दिया। उनकी हमारे साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपको रेगुलरली रिपोर्ट्स भेजूंगा और उसी के मुताबिक तोसी होती रहेगी बेल के अंदर। लेकिन मकसद ये है कि वहाँ जाके उन्होंने वादा खिलाफी की। मैंने उनके वालिद को फ़ोन करके कहा डॉक्टर अदनान को कि आप हमें रिपोर्टें तो भिजवा दीजिए। उनकी रिपोर्टें आएंगी तो हम आपको तोसी दे सकेंगे। बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह है, तो आप वापस पाकिस्तान आएंगे तो पार्टी लीड करेंगे ना, तो आप अपना इलाज करवा लेते। लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है वो ज़्यादा चाहते थे कि उनकी बच्ची भी वहाँ आ जाए और उन्होंने अपना इलाज वहाँ नहीं करवाया। जो सैंपल्स वगैरह लिए गए उनको बिल्कुल कस्टडी में रखा हुआ है। अपने डॉक्टर्स पे बहुत एतमाद है कि किसी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। मेरे गुजरा कि आप मतलब सारी जिंदगी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते रहे। जब कैबिनेट में गए तो सारों ने अच्छी फेथ में कहा ना चले जाए। आपने अपनी वादा खिलाफी की तो वो अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बड़ा कुछ कह देते हैं। नून और मीम लीग शहबाज शरीफ को चैन नहीं लेने देती। शहबाज शरीफ की 2 साल की मेहनत का नवाज शरीफ की 1 घंटे की तकरीर ने धड़न तख्ता कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान की तनकीद कहते हैं महमूद खान अचकजई का सहारा लेकर कोयटा में पहला जलसा किया जा रहा है। मरियम नवाज ने परवेज रशीद और महमूद खान अचकजई के नजरियात अपनाकर पूरी नून लीग को इस हाल पे पहुंचाया है। शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है वो कोई एक मौकफ रख नहीं सकते। ये नून लीग और मीम लीग उनको चैन नहीं लेने दे। 2 साल लगा के अपना सारा सेटअप बनाया, चलाकियां मलाकियां करके अपने और अपने बेटे का कैरियर बचाने के लिए। 2 सालों की जो मेहनत थी शीन लीग की, 1 घंटे की नवाज शरीफ की तकरीर ने उनके 2 सालों का धड़न तख्ता करके रख दिया। वो पहला जलसा कोयटा में कर रहे हैं जहां पे कोई एक एमपीए एमएनए ना पीपल्स पार्टी का ना नून लीग का। पहला इन्होंने पॉलिटिकल कंधा किसका लिया? महमूद खान अचकजई साहब का। परवेज रशीद और महमूद खान अचकजई 2 अतालीक है मीम लीग के, जिनकी आइडियोलॉजी को मुसलसल अडॉप्ट करके बेगम सफदर रहमान साहिबा ने अपने आप को भी, अपने वालिद साहब को भी, अपने खानदान को भी और अपनी पार्टी को भी इस हालत तक पहुंचाया है। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सीधा सीधा बताएं कि करप्शन और जालसाजी के मुजरिमान का इजलास होगा जिसमें छोटे मुजरिम बड़े मुजरिम को वफादारी का यकीन दिलाएंगे और मफरूर बड़ा मुजरिम छोटे मुजरिमों को डट जाने का सबक देगा। उन्होंने कहा कि छोटे मुजरिम ऊपर ऊपर से डट कर लड़ने का ड्रामा करेंगे जबकि अंदर से कहेंगे कि खुद गायब हैं, हम क्यों लड़ें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर कौम के खैर खा नहीं। अपोजिशन को APC की नाकामी पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। अरकान असम्बली से मुलाकात में उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के एजेंडे पर चल रही है।
इनके पास ना कोई एजेंडा है ना कोई प्रोग्राम। वजीर आजम की क़यादत में ये पाकिस्तान की शफाफ तरीन हुकूमत है। अपोजिशन जितना मर्जी शोर मचाए, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। तरक्की के सफर को पसमानदा इलाकों तक लेकर गए हैं। मुंतखब नुमाइंदों के हल्कों के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने अपना इस्तीफा गवर्नर सिंध को भिजवा दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल ने तस्दीक कर दी। बताया कि अभी इस्तीफे पर फैसला होना बाकी है। 18 सितंबर को मीडिया गुफ्तगू पर पहले फिरदौस शमीम ने माजरत का ट्वीट किया, फिर मुझे इस्तीफा जमा कराया। ज़राए कहते हैं कि फिरदौस शमीम का इस्तीफा तहरीक इंसाफ की क़यादत की मंजूरी के बाद स्पीकर को जमा कराया जाएगा। ज़राए कहते हैं कि फिरदौस शमीम को अपनी गुफ्तगू की वजह से पार्टी में शदीद तनकीद का सामना था। और आपको बताएं कि कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा। NCOC के इजलास में तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में कोरोना के 747 केसेस में से 365 सिर्फ कराची के हैं। मामून खुसूसी सेहत का कराची में स्मार्ट लॉकडाउन पर जोर। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने कोरोना से मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। कराची में कोरोना वायरस के केसेस फिर बढ़ने लगे। NCOC इजलास में बताया गया, गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 747 केसेस सामने आए, जिनमें से 365 सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए, जो इंतहाई तशवीशनाक है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जोर दिया, कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। सेक्रेटरी सेहत सिंध ने इजलास को बताया, सूबाई इंतजामिया सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। मुतासिरा इलाकों के तयन के बाद एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद महकमा सेहत सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल IGs और SSPs को लिखे गए मरासले में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने और कोरोना से ज्यादा मुतासिरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की हिदायत कर दी है। मरासले में कहा गया, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के लिए इलाकों में पुलिस तैनात की जाए। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुलने का तीसरा और आखिरी मरहला तदरीसी अमल मुकम्मल बहाल हो गया। असातिज़ा, बच्चों और अमले के लिए समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। मुझे स्कूल आके बहुत खुशी हुई। मुल्क भर में तालीमी सिलसिला बहाल, प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। SOPs पर अमल लाजमी होगा। लाहौर में प्राइमरी के तलबा तवील छुट्टियों के बाद स्कूल पहुँचे। कहते हैं पढ़ाई करेंगे और कोरोना से भी बचेंगे। 3 फुट का फासला, साथ में मास्क, साथ में टच नहीं करना किसी को, साथ में हैंड सैनिटाइजर। मैं अपनी टीचर से मिली, अपने दोस्तों से मिली हूँ और मुझे स्कूल आके बहुत खुशी हुई कि मैं स्कूल आई हूँ। गुजरावाला में स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए आगाही बैनर्स आविज़ा किए गए। स्कूल पहुँचने पर तलबा की खुशी दीदनी थी। मैं गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करूँगी, स्कूल खोले। मैं अपने टीचर वगैरह सारे दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हो रही हूँ। घर में बैठ के बोर हो गए थे, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। मुल्तान के तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। खानपुर में असातिज़ा ने बच्चों को गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। डस्का में भी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर बच्चे खुशी से निहाल हो गए। 6 माह के बाद स्कूल आए हैं, अब हम अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। पहले दिन आया, मैं बड़ा खुश हूँ। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी कोरोना की वजह से बंद प्राइमरी स्कूल मुकम्मल SOPs के साथ खुल गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों के प्राइमरी सेक्शंस में भी तदरीसी अमल शुरू हो गया। NCOC की हिदायत के तहत एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखा गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि 6 माह बाद स्कूल खुलना वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी का मज़हर है। बच्चों की स्कूलों में हाजिरी बताती है कि वालिदैन मुतमईन हैं। 6.5 माह में बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में जो इक़दामात हुकूमत ने लिए, ये उनकी कामयाबी का मज़हर है कि आज 30 सितंबर को हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सारे तालीमी इदारे जो हैं वो अब फंक्शन कर रहे हैं। वालिदैन को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि हम अपनी पूरी कोशिश और मेहनत जारी रखेंगे।
बड़ी बारीक बीनी से हालात का जायज़ा लेते रहेंगे। हमारे लिए सबसे अवलीन चीज़ बच्चों की सेहत है। तालीमी इदारे खुलते ही स्कूल वैन्स में CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्कूल वैन समेत हर किस्म की गाड़ी में CNG के इस्तेमाल पर पाबंदी है। तफसीलात जानते हैं अनवर खान से। जी देखिए, तालीमी इदारे खुलते ही जो वैन ड्राइवर CNG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो सिलेंडर इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी है, स्कूल वैन हो, ऑफिस वैन हो, इसकी वाज़ेह SOP है सिंध हुकूमत की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि गैस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। मुतादिद वाक़यात कराची के अंदर पेश आ चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ज़िला साउथ के अंदर कार्रवाई की गई है और अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मैं रोज़ाना के तौर पर जो भी बुनियाद पे जो नज़र आती है, स्कूल वैन हो गई और पिक एंड ड्रॉप जो वैन है, वैन जो भी है, जो वैन है जिसके अंदर CNG सिलेंडर नफ्स है, बिल्कुल निकाल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनका कहना यह था कि जो SOPs दी गई हैं, जो अफसरान बाला का हुक्म है, जो कि हिदायत है कमिश्नर कराची की, ज़िला इंतज़ामिया की, सिंध हुकूमत की, किसी भी वैन के अंदर, चाहे वो ऑफिस की वैन हो, रोज़मर्रा की वैन हो, स्कूल वैन हो, बिलखुसूस CNG सिलेंडर के इस्तेमाल के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। माजी के अंदर पेश आने वाले वाक़यात के पेश नज़र अब तालीमी इदारे आबाद होते ही दोबारा इन CNG सिलेंडर के खिलाफ जो कि स्कूल वैन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी, हुकूमत का 1 अक्टूबर से हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन 2.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। 1 अक्टूबर से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे कमी कर दी गई, जबकि 15 दिनों के लिए हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। फी लीटर पेट्रोल बगैर कमी पेशी के साथ 103 रुपए 97 पैसे पर दस्तयाब होगा। मट्टी के तेल और लाइट स्पीड डीजल की कीमतों में किसी रद्दोबदल का ऐलान सामने नहीं आया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से आइंदा 15 दिनों के लिए होगा। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नज़र ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश की थी। सिंध काबीना ने RLNG गैस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। काबीना ने कहा कि सूबे को RLNG गैस नहीं बल्कि सूबे से निकलने वाली कुदरती गैस चाहिए। काबीना ने सुई गैस कंपनी को पाइपलाइन बिछाने के लिए ज़मीन की मंजूरी दे दी। काबीना ने कराची सर्कुलर रेलवे और सीवरेज सिस्टम के फ्लो में तब्दीली के लिए 97 मिलियन से ज़ायद रकम की मंजूरी भी दी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक प्लान के लिए 19 अरब 65 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। बात करेंगे लईकुर रहमान से। लईक बताइए। जिस तरफ गोल्डन हैंडशेक प्लान के तहत जिसकी मंजूरी दी गई है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में, उसमें 49% मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक मिलेगा और स्टील मिल के जो नॉन पटिशनर मुलाजमीन हैं उनकी वाजबात की अदायगी के लिए 11 अरब 7 करोड़ रुपए फ्राहम किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 19 अरब 65 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। दूसरी जानिब गैस की कीमतों के हवाले से मामला भी ECC में ज़ेर गौर आया और उसमें गैस मीटर का रेंट 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है और सार्फिन से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के पुराने वाजबात वसूल करने का भी फैसला किया गया है। इस मद में तकरीबन 22 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे, ताहम घरेलू सीमेंट और खाद समेत चंद सेक्टर इससे मुस्तस्ना होंगे। बहुत शुक्रिया लई। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।